हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कौन कौन से फैक्टर डिटरमिनेंट्स होते हैं वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, यानी कि मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक या तत्व हैं। आप इसे कारक भी लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है नेचर ऑफ कॉमोडिटी। तो वस्तु की जैसी आपकी प्रकृति होगी उस हिसाब से आपके पास इलास्टिसिटी होगी। जैसा सबसे पहले आपके पास जो आती है वो आती है नेसेसरी गुड्स, ठीक है, नेसेसरीज गुड्स, ठीक है, यानी कि आवश्यक वस्तु। आवश्यक वस्तु, तो आवश्यक वस्तु की जो इलास्टिसिटी होती है वो होती है आपके पास इनइलास्टिक। कैसी होगी? इनइलास्टिक होगी। इनइलास्टिक क्यों होगी? क्या रीज़न है? यानी कि बेलोचदार हिंदी में हम लोग बोलते हैं। क्यों होगी? क्योंकि जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं, जैसे नमक हो गया आपके पास, मिट्टी का तेल हो गया, या माचिस मैच बॉक्स हो गया, ये सब जो होते हैं इनकी डिमांड आप करोगे ही करोगे, भले ही प्राइजेस कुछ भी हो, एक फ़िक्स मात्रा में आप जो है वो इनकी क्वांटिटी की डिमांड करते हो। प्राइजेस कम या ज़्यादा होने पर आप इनकी क्वांटिटी को बढ़ाते और घटाते नहीं हो, इस वजह से इनकी डिमांड जो है वो इनइलास्टिक होती है। वहीं हम दूसरी बात करें तो दूसरी है हमारे पास कंफर्ट वाली वस्तुएं, ठीक है, कंफर्ट गुड्स। कंफर्ट यानी कि आरामदायक, ठीक है, आरामदायक वस्तु। इनकी कैसी इलास्टिसिटी होती है? जैसे ये होती हैं वो वस्तुएं, कंफर्ट वाली वस्तुएं, जैसे आपके पास हो गया कोई भी कूलर हो गया, पंखा हो गया, या आप कुछ भी ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जो आपके लिए आरामदायक हो, टेलीविज़न वगैरह। तो इनकी इलास्टिसिटी हमेशा जो है वो यूनिटरी होती है, ठीक है, यानी कि 1 होगी, 1 हमेशा। क्यों? क्योंकि इनका इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ता नहीं है कि अगर प्राइस जितना बढ़ेगा घटेगा उतने ही हिसाब से आप उसकी डिमांड को घटाएंगे और बढ़ाएंगे, उसका ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो देखने को आपको नहीं मिलता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद जो है वो हमारे पास थर्ड टाइप के जो गुड्स आते हैं वो हैं हमारे पास लग्जरी गुड्स, ठीक है, लग्जरी गुड्स। तो जो लग्जरी गुड्स हैं यानी कि जो विलासिता की वस्तुएं हैं, जैसे एयर कंडीशन हो गया या फिर बहुत महंगे महंगे फर्नीचर, इनकी जो डिमांड की इलास्टिसिटी होती है वो इलास्टिक होती है, यानी कि लोचदार होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनकी डिमांड कुछ भी हो, मतलब इनका प्राइस थोड़ा सा भी चेंज होने पर इनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है। सोना वगैरह हो गया है ना, तो जैसे इनकी थोड़ी सी भी डिमांड बढ़ती है आपके प्राइसेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट इसके बाद आता है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, स्थानापन्न वस्तु की उपलब्धता। अगर किसी का सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल है, यानी कि उसका प्रतिस्थापन अवेलेबल है और ज़्यादा अवेलेबल है, तो उसकी इलास्टिसिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल है उस गुड्स का, उतनी ज़्यादा उसकी इलास्टिसिटी इलास्टिक होगी, उतनी ज़्यादा इलास्टिक यानी कि लोचदार होगी। जैसे चाय कॉफ़ी अवेलेबल है, इसका इलास्टिसिटी, और अगर चाय का कॉफ़ी अवेलेबल है उसका सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन, और अगर एक और उसका अवेलेबल है प्रतिस्थापन, तो जितना ज़्यादा प्रतिस्थापन अवेलेबल होगा उतना ज़्यादा उसकी इलास्टिसिटी इलास्टिक होगी। गुड्स विद द डिफरेंट यूजेस, अगर गुड्स के ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट यूज़ होते हैं उतनी ही ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है। तो अगर यूजेस किसी भी गुड्स के ज़्यादा हैं तो उसकी इलास्टिसिटी भी उतनी ही ज़्यादा इलास्टिक होगी, यानी कि लोचदार होगी। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पर लेना चाहूँगा कि जैसे दूध है, तो दूध को आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग टाइप से यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप दूध को यूज़ कर सकते हैं दही बनाने के लिए, आप दूध को यूज़ कर सकते हैं घी, पनीर, ठीक है, ये सब चीज़ें बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो उसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, इस वजह से उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा क्या होती है, इलास्टिक होती है। थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ने कम होने पर उसकी डिमांड में बहुत बड़ा चेंज जो है वो देखने को मिल जाता है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है आपके पास मांग का स्थगन, यानी कि पोस्टपोनमेंट ऑफ डिमांड। अगर आप किसी भी चीज़ की डिमांड को पोस्टपोन कर सकते हैं, अगर हम किसी भी वस्तु की डिमांड को पोस्टपोन कर सकते हैं तो वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इलास्टिक होगा। जैसे अगर मैं आज उसकी डिमांड नहीं करना चाहता लेकिन मैं बाद में उसकी डिमांड करूँगा, ये कन्फर्म है, तो वो जो है उसकी डिमांड क्या होगी, इलास्टिक होगी, यानी कि लोचदार होगी।
ठीक है, क्योंकि जब आप भविष्य में उस चीज़ को खरीदेंगे तो उसका थोड़ा सा प्राइस भी चेंज होने पर, जैसे सपोज दैट आज मैं मोबाइल फ़ोन नहीं खरीद रहा हूँ क्योंकि बहुत महंगा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन अगर प्राइसेस आगे जाकर कम हो जाते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और ऐसा ही मेरे जैसे हर लोग यही सोच रहे होंगे, तो उसकी डिमांड जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो इसकी डिमांड इलास्टिक होती है। ठीक है, लोचदार होती है। अगर भविष्य में इसको पोस्टपोन किया जा सकता है फ्यूचर में तो फ्यूचर। ठीक है, नेक्स्ट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर, तो कंज्यूमर की जितनी ज़्यादा आय होगी या कम आय होगी उसके हिसाब से जो है वो डिपेंड करती है इलास्टिसिटी। आय बहुत अधिक या बहुत कम होती है तो उनकी मांग सामान्यतः अनइलास्टिक ही रहती है। ठीक है, भले इनकम ज़्यादा हो या फिर कम हो, डिमांड की इलास्टिसिटी जो है इनइलास्टिक ही रहती है, बेलोचदार ही रहती है, क्योंकि आय के बढ़ने या कम होने पर आपका डिमांड पे फ़र्क तो पड़ता है लेकिन उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है जितनी आपकी इनकम पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपना 6 पॉइंट है हैबिट ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अगर किसी कंज्यूमर को, किसी उपभोक्ता को किसी वस्तु की आदत होती है, जैसे किसी को आदत होती है जंक फूड बहुत ज़्यादा खाने की, किसी को आदत होती है शराब बहुत ज़्यादा पीने की, तो इस तरीके से किसी को अगर किसी वस्तु की ज़्यादा हैबिट होती है तो उस वक्त उस वस्तु की जो भी गुड्स है उसकी डिमांड इन इलास्टिक होती है नॉर्मली। ठीक है, क्योंकि प्राइस बढ़ने पर ज़्यादा डिमांड नहीं बढ़ती है प्राइस के चेंज होने पर, इसलिए इसको बेलोचदार बोला जाता है। ये तो आपको पता ही होगा कि इलास्टिक कब बोलेंगे आप, इन इलास्टिक कब बोलेंगे आप। ठीक है, क्लियर है, तो ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो नेक्स्ट आता है प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन अ कॉमोडिटी। किसी वस्तु पर खर्च की जाने वाली आय का अनुपात, मतलब जिस पर आप ज़्यादा इनकम खर्च करते हैं या फिर आप कम इनकम खर्च करते हैं, तो जिस पर आप जो है वो ज़्यादा इनकम को खर्च करते हैं उस वस्तु की डिमांड उतनी ही ज़्यादा इलास्टिक होती है, और जितनी आप जो है वो इसको कम अनुपात में खर्च करते हैं, जैसे कि आप अखबार पे कम खर्च करते हैं, टूथपेस्ट, फूड पॉलिश, बूट पॉलिश वगैरह, इनकी डिमांड जो है वो क्या होती है, इनइलास्टिक होती है। तो अगर आप ज़्यादा खर्च करते हैं तो इलास्टिक होती है यानी कि लोचदार, और अगर आप कम खर्च करते हैं अपनी इनकम का भाग उस गुड्स पर तो वहाँ पर आपके पास जो है इनइलास्टिक यानी कि बेलोचदार होगी। ठीक है, क्या होगी? ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास प्राइस लेवल यानी कीमत स्तर। तो आप सभी को पता है जिसका प्राइजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, हीरे हो गए, है ना, तो ये सारी की इन सब की जो है जो महंगी वस्तुएं हैं जिनका प्राइजेस ज़्यादा होता है, मैंने एरो बना रहा हूँ बेसिकली, तो वहाँ पर उनकी डिमांड जो है वो इनइलास्टिक होती है, इनइलास्टिक यानी कि बेलोचदार। और जो सस्ती होती हैं या कम पैसे वाली होती हैं उनकी डिमांड जो है वो इलास्टिक होती है यानी कि लोचदार। नेक्स्ट आप आगे चलते हैं हम टाइम पर। तो अब हम टाइम को देखेंगे शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के हिसाब से। ठीक है, तो लॉन्ग रन में देखें तो हमारे पास जो है वो ज़्यादा डिमांड होती है लॉन्ग रन में, यानी कि दीर्घकाल में आपके पास डिमांड जो है वो ज़्यादा होती है और वो इलास्टिक होगी, ज़्यादा इलास्टिक होगी यानी कि लोचदार। और अगर आपके पास शॉर्ट रन है, शॉर्ट यानी कि अल्पकाल शॉर्ट रन, तो वहाँ पर इलास्टिसिटी कम इलास्टिक होती है यानी कि कम लोचदार होती है। इसी तरीके से कम्प्लीमेंट्री गुड्स पर आ जाइए आप सभी। वे वस्तुएं जिनको एक साथ हम यूज़ करते हैं, वे गुड्स जो आप एक ही साथ यूज़ कर सकते हैं, पेट्रोल, कार, सुई धागा एक्सेट्रा, तो इनकी डिमांड ज़्यादातर देखी जाती है इनइलास्टिक ही होती है। इनकी डिमांड इनइलास्टिक ही होती है क्योंकि ऐसे गुड्स में दूसरे गुड्स का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि दोनों को साथ में ही लेना है, तो आपके पास इतना ज़्यादा इफेक्ट जो है वो इकॉनमी में देखने को नहीं, वो क्या कहते हैं, गुड्स की डिमांड पर देखने को नहीं मिलता, जिसकी वजह से इनकी डिमांड इनइलास्टिक हो जाती
जाती है। तो इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए आप सभी अध्ययन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर दीजिए। अध्ययन क्लासेस ऐप मेरे द्वारा बनाया गया ऐप है। इस ऐप पर आप सभी को जो है वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हो जाते हैं। और इसी तरीके से वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए कि किस तरीके से लेक्चर्स लेने हैं। और इसी तरीके से वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके के वीडियो लेक्चर्स मैं आप सभी को प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम सभी मिलते हैं।